हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपने ये जो ब्रेक सब तरफ लगा हुआ है आपने इसको अपनी स्टडी पर नहीं लगने दिया होगा। यदि ऐसा है तो आप कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ आपने इस ब्रेक को अपनी स्टडी पर नहीं लगने दिया है। और ना लगने दिया होगा तो बहुत ज़्यादा बेटर है। यह समय आपके लिए थोड़ा क्रूशियल तो है, बट अगर हम चाहें तो इस समय को भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही कर रहे होंगे। तो इसी पर्टिकुलर सीरीज में अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एमएस वर्ड के कुछ स्पेशल टूल्स और टेक्निक्स के बारे में, जिनके थ्रू हम इमेज को इंसर्ट करेंगे अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। क्लिप आर्ट को इंसर्ट करेंगे, कुछ ऑटो शेप्स को इंसर्ट करेंगे, जैसे हमें ट्रायंगल चाहिए, कोई स्माइली चाहिए, सर्किल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो इन शेप्स को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। और नॉट ओनली इंसर्ट कैसे करेंगे, हम इनको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। मान लिया कोई आपकी पिक्चर है, वो उसमें ब्राइटनेस की कमी है, उसको ब्राइटनेस उसकी कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा है तो कम कैसे कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इमेज का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो हम कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका हम यूज आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे। और कैसे हम टेक्स्ट के साथ अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है, जब हम इमेज इंसर्ट करते हैं तो उसे मूव नहीं कर पाते हैं, तो कैसे हम उसे मूव कर सकते हैं और कैसे हम टेक्स्ट को उसके साथ अलाइन कर सकते हैं। इन सभी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक विल बी देयर, एंड व्हाट इज दैट, ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे तो हम उन्हें कैसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कंबाइन कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, सो दैट यदि हमें उसे मूव करना हो तब वो सारा जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने कंबाइन किए हैं वो सब एक साथ मूव हों। और जरूरत पड़ने पर हम कैसे उसे अनग्रुप कर सकते हैं इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रैक्टिकल में भी आपको मदद करेगी आपके 10th के, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ये मदद करेगी। सो इसके लिए हम कहाँ चलेंगे, यस इसको हम जानेंगे प्रैक्टिकली। और चलते हैं हम अपने पीसी विंडो पर, वहाँ पर हम देखेंगे इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हुए कैसे हम ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अभी हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ हम देखेंगे कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इमेज क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई इमेज हमें अगर इंटरनेट से चाहिए तो उसे हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम जो अदर हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक हमारे जो शेप्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, स्मार्ट आर्ट हैं, चार्ट हैं, ये हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी पर हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना होगा। तो उसके ओपन करने के अलग अलग तरीकों पर हम क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं और क्लास 10th में भी हमने अपने प्रीवियस यूनिट में इसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम उन पर ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू लेते हैं कितने तरीके होते हैं। आपको उसका डेस्कटॉप पर भी आइकन मिल सकता है अगर आपने बनाया होगा, जैसे मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का बनाया हुआ है। ऐसे ही अगर वर्ड का होता तो हम यहाँ से डबल क्लिक के थ्रू उसको ओपन कर सकते थे, या फिर हमारे यहाँ टास्क बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन होता तो हम वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद या तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं वर्ड, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप जो फाइनल ऑप्शन है आपका कहीं नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ तो मिलेगा ही, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट मेनू में इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा, जैसे मेरा शायद ऊपर चला गया है, देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाएगा। जो भी आपका वर्जन होगा 2003, 7, 10, 17 वही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 जैसा मेरा है वो ओपन हो रहा है। ये कुछ छोटी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको मुझे बड़ा करना है तो इसे हम 100% जूम कर लेते हैं। अभी हमें कहाँ जाना है, होम टैब पर जाना है। ये प्राइमरी में हमें जो ओपन मिलता है, इस तरह से हमारे वर्ड की स्क्रीन आती है, इसके बारे में आप फैमिलियर होंगे। सबसे ऊपर हमारी ये टाइटल बार होती है, उसके नीचे हमारे ये टैब्स होते हैं, और फिर उसके बाद ये टूल ग्रुप्स होते हैं हमारे। और ये टूल ग्रुप्स कहाँ पर होते हैं, इसको पूरी एरिया को हम कहते हैं रिवन, और इस रिवन में आपको अलग अलग टूल ग्रुप्स मिलते हैं। तो आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, हाउ कैन वी इंसर्ट द इमेज क्लिप आर्ट्स, ये हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपके टैब्स के नाम हैं वो इनके वर्क के हिसाब से ही हैं। जैसे आपको पेज की लेआउट के साथ कोई वर्क करना है, आपको पेज का साइज, ओरिएंटेशन, कुछ भी आपको इससे वाटर मार्क
लेना है या पेज का कलर लेना है, बॉर्डर करना है, वो सब आपको पेज लेआउट में मिलेगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है इमेज, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा। इंसर्ट टैब पर हमने क्लिक किया तो देखिए रिबन हमारा चेंज हो गया है। और इसमें आज हम स्पेशली वर्क करेंगे किस पर, इस इलस्ट्रेशंस टूल ग्रुप पर। इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन हमारा है पिक्चर। तो हमें क्या करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो सिंपल, एक तो हमारे पास अभी हमारी जो फाइल है वो ब्लैंक है, तो इसमें जहां हमारा कर्सर है वहीं पर हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अगर हमने इसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके साथ हमें इमेज को इंसर्ट करना है, अगर वो वैसा देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं कोई, जैसे सपोज ये मैंने कोई एक सेशन है हमारा, ये मैंने यहाँ पर ये कुछ हमारे पास फाइल हैं वो हमने यहाँ पर ओपन की है, ये रिटर्न फाइल है। अब इसमें सपोज जैसे हमारे पास एक इमेज है, ये हमने इंसर्ट की है। ऐसे ही सपोज मुझे कोई इमेज कहाँ चाहिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर चाहिए, इस पैराग्राफ के बाद मुझे इमेज चाहिए और इससे पहले चाहिए। तो मैं अपना कर्सर नीचे लेकर आऊँगा और अपना जहाँ मुझे इमेज चाहिए वो जगह मेरा कर्सर होना चाहिए। उसके बाद मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, पिक्चर पर क्लिक करूँगा और जो भी पिक्चर मुझे चाहिए मुझे अपने कंप्यूटर्स में वो सर्च करनी है, कहाँ पर है उसको मैं ब्राउज़ करूँगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये पिक्चर का फ़ोल्डर ओपन होकर आता है, यहाँ पर जो पिक्चर्स अवेलेबल हैं वो हम डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे कोई लेना है, सपोज़ एक लेते हैं हम, मिसलेनियस में क्या है, न्यू फ़ोल्डर, नथिंग इज़ देयर। सपोज़ ये कोई हमारे पास इमेज है और ये हमें लेनी है। तो जैसे मुझे ये इमेज लेनी है, मैं उस पर इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। हमने कहा था इस पैराग्राफ के बाद चाहिए तो वहीं पर आइए जहाँ हमारा कर्सर था। अब इसका साइज जो ये आप देख रहे हैं, इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके लिए आपके हैंडलर दिए हुए होते हैं। आप इसकी केवल हाइट को घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बटन पर लेकर जाएंगे। जब ऐसा ये एरो बन जाएगा तब आप अपने लेफ्ट बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे और इसे नीचे ऊपर आप ड्रैग कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगे साइज सही हो गया है वहाँ पर आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल रेशियो में घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस कॉर्नर वाले जो ये हमारा हैंडलर इस पर लेकर जाएंगे और फिर अपने वही लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, होल्ड करना है और फिर इसको आप ड्रैग करेंगे तो ये आपकी जो इमेज है इसका साइज आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। या फिर आप देखेंगे फॉर्मेट टैब हमारा एक्टिव हो गया है तो इस इमेज के साथ हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अलग अलग प्रकार की। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आप इन्हें सबको ट्राई करने के बाद देख सकते हैं। सभी को भी हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करने वाले हैं, कुछ को जो कॉमन है उनको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जैसे इसके हाइट विड्थ को आप यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं। इमेज को आपको क्रॉप करना है, मतलब इसका पूरा ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ छोटा पार्ट चाहिए तो हम यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप बटन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो निशान है ये हमारे चेंज हो गए हैं। अब आप इन्हें यहाँ से कॉर्नर से इसको जो हाइट और विथ है वो एक साथ आप कवर कर सकते हैं। और या फिर आपको केवल विथ को कम करना है तो आप ये साइड और केवल हाइट को कम करना है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और जहां आपको सुटेबल लगे उसके बाद आप क्रॉप बटन पर क्लिक कर देंगे तो उतनी इमेज आपकी क्रॉप हो जाएगी। इसी तरह से आप इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना है तो रिमूव बैकग्राउंड से आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो आपको ये पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये सब एरिया ये रिमूव कर देगा। इसमें से जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से इसे सही कर सकते हैं, वरना ये सारा एरिया वहाँ से रिमूव कर देगा। देखिए अभी ये भी हमारा विजिबल हो गया। अब जैसे यहाँ पर पर्पल कलर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है तो ये रिमूव कर देगा। अब हमें ये चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मार्क एरियाज टू कीप, इस बटन पर क्लिक करेंगे। यानी कि उस एरिया पर आपको क्लिक करना है जो आप रखना चाहते हैं। जो पर्पल कलर से आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे आइज में आप देख रहे हैं पर्पल कलर दिख रहा है तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मार्क एरियाज टू कीप पर क्लिक करेंगे और जैसे हमें ये आइज चाहिए तो यहाँ पर आप इसको क्लिक कर देंगे तो देखिए अब वो कलर विजिबल हो गया है। ऐसे ही ये दूसरे पर यहाँ पर कर देंगे आप तो ये भी हो गया है। जिस पर ये नोट्स लिख रहा है ये नहीं है, इस पर आप कर सकते हैं। और ये बुक का हमें ये पोर्शन चाहिए, इधर वाला भी पोर्शन हमें चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट बटन को क्लिक कर रहे हैं और होल्ड करने के बाद ड्रैग कर रहे हैं उस एरिया पर जो हमें चाहिए। तो अभी लगभग, और यहाँ पर ऊपर इसके जो हेयर्स हैं वो कट गए हैं, इसको ले लेंगे हम। तो अभी देखेंगे आप जो हमें चाहिए वो सब है। तो कीप चेंजेस के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड है वो इमेज का रिमूव हो गया है। बहुत ही आसानी से हम MS वर्ड में किसी भी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने इमेज से अलग क्लिक किया है तो क्या हुआ, जो वो फॉर्मेट हमारा टैब था वो गायब हो गया है और रिबन भी चेंज हो गया है। वो तभी आएगा जब आप इमेज पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए फॉर्मेट टैब आ गया है,
इस पर आप क्लिक करेंगे तो वही सारे टूल्स हमारे पास वापस अवेलेबल हो जाएंगे। अभी एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर मैं इसको यहाँ से इसको मूव करना चाहूँगा इधर इमेज को, तो ये मूव नहीं हो रही है। तो अगर आपको इसको ऐसे मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसकी जो रैपिंग है वो चेंज करनी होगी। जो रैप टेक्स्ट है यहाँ पर इन लाइन विद टेक्स्ट, अभी क्या है ये टेक्स्ट के साथ लाइन में इमेज एक रखी हुई है। आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो ये उसके साथ लाइन में चलेगा। हमें क्या करना है, सपोज इसको यहाँ से उठाकर इधर रखना है साइड से, तो फिर आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा रैप टेक्स्ट। आप स्क्वायर पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो टेक्स्ट है वो इसके चारों तरफ मूव होगा और ये स्क्वायर की शेप में आप इसको जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। अब आप इसको मूव भी कर पा रहे हैं, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इससे अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम इमेज को जो रिटन टेक्स्ट है उसके बीच में सपोज मुझे एडजस्ट करना है तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही हमारा जो रैपिंग है इन लाइन विद टेक्स्ट होती तब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ कहीं भी सिग्नल और ऑन के बीच में देखिए मैं लेकर जाऊंगा तो ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और पूरी जो जगह साइड में है ये खाली हो जाएगी। और हमें ये साइड में स्पेस फिल करना है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर पर इसको क्लिक करेंगे फिर आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर ये आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट आपका इसके पीछे ढक जाएगा और आप इसे टेक्स्ट के ऊपर मूव कर सकते हैं। आप इसे टेक्स्ट के पीछे ले जाना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट। अब देखिए इमेज हमारी टेक्स्ट के पीछे चली गई है और आप देख रहे होंगे टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट रैपिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थ्रो मतलब बिल्कुल जितना भी हो सके टेक्स्ट इसके पास से होकर जा सके। हमने स्क्वायर किया था तो जो इसकी बाउंड्री थी केवल जो टेक्स्ट है वहाँ से रैप हो रहा था, और थ्रो किया हमने तो जितना पॉसिबल एरिया टेक्स्ट को मिल सकता है उतना ये यहाँ से कवर कर रहा है। तो इस तरह से हम इमेज को टेक्स्ट के साथ अलाइन कर सकते हैं इजीली। फिर से आपको ध्यान रखना है जब आपका कर्सर अलग होगा तब आपका जो फॉर्मेट टैब है विजिबल नहीं होता है। इमेज पर क्लिक करेंगे तभी आपका फॉर्मेट टैब आएगा और फिर उस पर क्लिक करने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपका ये कलर कॉम्बिनेशन है, इसको आप इस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रे कलर में करना है तो देखिए ग्रे कलर में हो गया। जिस पर भी हम लेकर जाएंगे वो आपको यहाँ पर ये इसका इफेक्ट प्रीव्यू दिखाई देगा। जैसा भी आप करना चाहें वैसा इसका ये कलर इफेक्ट आप कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये आर्टिस्ट टूल है, आप इसको सपोज इस तरह से करना चाहते हैं, ब्लर करना चाहते हैं या इसको प्योर कर ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी इफेक्ट आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। ग्रिड में डिवाइड करना चाहते हैं, इस तरह से करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहें। और ये करेक्शन टैब में आप इसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ब्राइट हो रहा है और इसको कम डार्क करना है तो आप इसे डार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो इमेज इंसर्ट करते हैं उसे हम यहाँ पर जो टूल्स अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। आप रोटेट करना चाहते हैं, देखिए रोटेट का ऑप्शन है हमारे पास, रोटेट 90, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजेंटली। अब मतलब जैसे कि ये दो इमेज को हमें क्या करना है, अभी ये ऐसा लग रहा है कि इधर है, इसको हॉरिजेंटली फ्लिप करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स अवेलेबल होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इमेज हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में और कैसे जो हमारे फॉर्मेटिंग टूल्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट टूल है पिक्चर को लेकर, जैसे अगर आप अपनी पिक्चर पर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप देखिए यहाँ से कर सकते हैं। आप इसकी शैडो ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आप इसे इस तरह से इसको रिफ्लेक्टेड राउंडेड रेक्टेंगल के रूप में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप नीचे देखेंगे रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये अप्लाई कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। इससे भी इसका बॉर्डर करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। और चाहिए इसके अलावा तो आप इस मोर बटन पर क्लिक करेंगे और आपको और यहाँ पर स्टाइल अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे आप इस तरह से करना चाहते हैं या आप इस तरह से करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहें वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप पिक्चर का बॉर्डर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कौन सा कलर का करना चाहते हैं, उसकी जो वेट है बॉर्डर का वो कितना होना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कैसा होना चाहिए, डैश डैश होना चाहिए, तो वो आप सब यहाँ से कर सकते हैं। पिक्चर को कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं पिक्चर को, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर ग्लो आपको दिख रहा है। इस तरह से पिक्चर को लेकर हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं MS वर्ड में। तो सभी को आप इन पर ट्राई करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सभी को अगर हम यहाँ कवर करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसीलिए हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं इस टॉपिक को।
और लास्ट में डिस्कस करते हैं पिक्चर को डिलीट हम कैसे कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द पिक्चर, पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे एंड जस्ट प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप डिलीट की प्रेस कर दीजिए, वहां से डिलीट हो जाएगा, या आप इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं, या फिर आप इस पर सिंपल क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से आप डिलीट की प्रेस करेंगे, तब भी आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाउ कैन वी इंसर्ट क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए फिर से हमें क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। इलिस्ट्रेशंस ग्रुप में हमारा नेक्स्ट जो टूल है दैट इज क्लिप आर्ट, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पर चाहिए, एंटर की में प्रेस कर लेता हूँ, नीचे नई लाइन में मैंने इसको ले लिया है। क्लिप आर्ट पर हमें क्लिक करना होगा तो हमारे राइट साइड में क्लिप आर्ट का एक पैन यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी क्लिप आर्ट सर्च करनी है। क्लिप आर्ट क्या होती हैं, ये हमारे पास प्री लोडेड कुछ इमेज होती हैं जो एमएस वर्ड हमें प्रोवाइड कराता है, उनका इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको क्या चाहिए, चेयर चाहिए, तो चेयर हम यहाँ पर लिखेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। अगर इसके पास चेयर से रिलेटेड कुछ होगा तो वो यहाँ पर ले आएगा, लेकिन नहीं है तो देखिए कुछ नहीं लेकर आया। मान लिया हमें फ्लोवर चाहिए तो हम यहाँ पर फ्लोवर लिखकर सर्च करेंगे तो ये फ्लोवर ले आएगा यहाँ से। और अगर आप इंटरनेट से सर्च करना चाहते हैं तो includeoffice.com कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका इंटरनेट से भी सर्च करके आपके लिए ले आएगा। अभी चूंकि मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो अभी मैंने ये इसको एक्टिव मैंने नहीं किया। आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं क्या है या नहीं है। नहीं है तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और ये कनेक्ट हो रहा है। चलिए ये हो जाएगा। अभी हम देखते हैं क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं। जो अगर आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तब आपके जो अभी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है जो ऑफलाइन क्लिप आर्ट्स हैं उनमें से आपको सर्च करके लाएगा। और अगर आप इस बटन पर क्लिक कर देते हैं और इंटरनेट आपका कनेक्ट है तो ये आपके लिए इंटरनेट से भी कनेक्ट करके लाएगा। तो फिलहाल जो भी हमारे पास आई, जैसे सपोज ये हमें चाहिए तो इस पर आप बटन पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्लिप आर्ट हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है। वही सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, साइज घटा बढ़ा सकते हैं। रिसेंटली अभी हमने सीखा है कि जब हमने इमेज को इंसर्ट किया था तो उस पर हमने इन टूल्स को अप्लाई करने के बाद चेक किया था। उन सभी टूल्स को आप यहाँ क्लिप आर्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्लिप आर्ट हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इंटरनेट क्या कनेक्ट हो गया है। नहीं हुआ है, वरना अभी यहाँ पर हम इसको इंटरनेट के थ्रू भी चेक कर सकते थे। हो गया है। जैसे भी मुझे फ्लोवर चाहिए, अब मैं सर्च करता हूँ इसको तो देखिए अभी पहले से ज़्यादा आ गए हैं। ये कहाँ से लेकर आया है, ये इंटरनेट चूंकि कनेक्ट हो गया है तो अब इसने इंटरनेट से भी ये ले लिए हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। मान लिया मुझे दूसरा फ्लोवर चाहिए तो वो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, इट इज इंसर्टिंग। यस, इंसर्ट हो गया है। और फिर से हमें इसका साइज कम ज़्यादा करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही कोई आपको दूसरी क्लिप आर्ट चाहिए, जैसे हम पहले चेयर सर्च कर रहे थे, चेयर हमें नहीं मिला था ऑफलाइन, तो देखते हैं क्या ऑनलाइन अवेलेबल है। नो रिजल्ट फाउंड, कुछ नहीं मिला इसको। मान लिया हमें कोई बिल्डिंग चाहिए तो हम बिल्डिंग की इमेज सर्च कर सकते हैं। देखिए बिल्डिंग से रिलेटेड जो इमेज हैं वो इसने मैं यहाँ सर्च करके लानी शुरू कर दी है। जो भी आपको इंसर्ट करनी है वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मान लिया मुझे इसी के साइड में चाहिए तो मैं इसे यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। कुछ समय लेगी क्योंकि इंटरनेट से हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं। देखिए ये इंसर्ट हो गई है और फिर से इसका साइज छोटा बड़ा करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। दिस वे हम इसको साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसका साइज 1 करना है तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं और एंटर की प्रेस करेंगे तो इसका साइज देखिए ये 1 इंच हो गई है इसकी हाइट। उसी के हिसाब से इसने विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है। इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसको देखिए मूव करना है तो फिर से हमें वही रैप या फिर हम इसका पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर आपको इसको अलाइन करना है। तो अभी हम यहाँ देखिए इसको मूव कर पा रहे हैं, पहले हम इसको मूव नहीं कर पा रहे थे। अभी हमने इसको नहीं किया है तो इसको आप नहीं मूव कर पाएंगे। पोजीशन के थ्रू भी हम इसको ये काम कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमें राइट में चाहिए तो आपकी ये इमेज राइट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, या फिर आप इसको जहाँ मूव करना चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें स्क्वायर जो रैपिंग है ये अलाइन हो जाएगी। और पोजीशन ही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रीव्यू में
किस तरह से आपको सेंटर में चाहिए टेक्स्ट के साथ, या आपको नीचे चाहिए, या आपको कॉर्नर में चाहिए। देखिए टेक्स्ट के साथ कॉर्नर में ये एडजस्ट हो गई होगी, तो यहाँ से भी आप पोजीशन को सेट कर सकते हैं, या आप इमेज के साथ भी कर सकते हैं और क्लिप आर्ट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ नहीं, राइट से लेफ्ट साइड में चाहिए तो लेफ्ट साइड में ले आया, सेंटर में चाहिए बॉटम सेंटर, तो देखिए बॉटम सेंटर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। और इसके अलावा भी आप इसको मूव करना चाहें तो कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्लिप आर्ट हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के बाद हम देखेंगे कि हम इंटरनेट से कैसे इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हमने क्लिप आर्ट के थ्रू हमने इंटरनेट से क्लिप आर्ट डाउनलोड करना सीखा। अभी हमें डायरेक्टली कोई इमेज क्लिप आर्ट से चाहिए तो उसे हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल, आपको ना कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करना होगा। जैसे मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी इमेज चाहिए, जैसे चेयर की इमेज हमें वहाँ नहीं मिल रही थी, तो हम यहाँ से चेयर की इमेज चाहिए तो हम देखेंगे चेयर इमेज, तो ये यहाँ से इसको सर्च करके लेकर आएगा। देखिए चेयर्स की इमेज यहाँ पर आ गई है। लेकिन इमेज को यहाँ से हमें डाउनलोड करते समय या कॉपी करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो इमेज होती हैं वो, बहुत सारी इमेज इंटरनेट पर ऐसी होती हैं जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती हैं, मतलब आप उन्हें अपने यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वो उसका आपको ध्यान देना है कि इमेज कॉपीराइट ना हो। जब इमेज कॉपीराइट नहीं होगी और वो इमेज आप लेना चाहते हैं तो क्या, उस पर आप क्लिक करेंगे और वो आपके लिए साइड में या उसकी थोड़ी बड़ी इमेज ओपन हो जाएगी। इस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको कॉपी इमेज पर लेफ्ट क्लिक करना है। और फिर से रिपीट करते हैं, इमेज पर आपको राइट क्लिक करना है और फिर आपको कॉपी इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आप कहाँ, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे जहाँ पर आपको इमेज चाहिए। जैसे मुझे सपोज यहाँ पर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर आप सीधा Ctrl+V पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट की होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर आप इस पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तब भी आपकी जो इमेज है वो यहाँ पेस्ट हो जाएगी। फिर से आप इसको जो भी इसका साइज घटाना बढ़ाना है वो हम कर सकते हैं। और जो हमारी टेक्स्ट रैपिंग है, जो पोजीशनिंग है इमेज की, वो हम सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टूल्स। हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं, पोजीशन और रैप टेक्स्ट, इनका इस्तेमाल हम पहले ही सीख चुके हैं। तो इस तरह से हमें कोई इमेज अगर इंटरनेट से चाहिए तो वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है इमेज को, सिंपल उस पर डिलीट पर आप क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो जाएगी। जैसे हमने क्लिप आर्ट लिए थे वो डिलीट करना चाहते हैं वो हम डिलीट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा हम कैसे इमेज क्लिप आर्ट, या फिर हम कोई इमेज इंटरनेट से चाहिए तो उसे हम कैसे अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में लेकर आ सकते हैं। और केवल लेकर ही नहीं आ सकते, उसको कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका साइज कैसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको कैसे अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। तो अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे इसके अलावा जो हमारे पास इंसर्ट के बाद ये शेप जो ऑप्शन है, इनका, स्मार्ट आर्ट, इनका हम कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं, इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं। एक हम नई फाइल लेते हैं, Ctrl+N से हमारी नई फाइल आ जाती है। इसको आपको बंद करना है क्लिप आर्ट को, तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। अभी जैसे मुझे क्या करना है, कोई शेप लेनी है, मान लो मुझे ट्रायंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपका एक कर्सर आ जाएगा। लेफ्ट बटन को आपको प्रेस करना है, होल्ड करना है और फिर आप माउस को ड्रैग करेंगे, जितनी बड़ी आपको इसकी शेप चाहिए वो आप ले सकते हैं। अब देखिए ये हमारा ड्रॉ हो गया है। इसको आप जहां मूव करना चाहें बस इस पर क्लिक करना है और लेफ्ट बटन को प्रेस और होल्ड करना है, और फिर आप इसको जहां लेकर जाना चाहें वहां इसको मूव कर सकते हैं। फिर आपको वहां जहां चाहिए अपने लेफ्ट बटन को रिलीज कर देना है। और साइज को कम ज़्यादा करने के लिए हमने जैसे इमेज के साथ किया था वैसे हम कर सकते हैं। केवल विड्थ को बड़ा करना है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइट का बड़ा करना है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ट्रायंगल का जो हमारा ये ऊपर वर्टेक्स है, इसको भी आप मूव कर सकते हैं। ये जो येलो कलर का बटन देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे और लेफ्ट बटन क्लिक करना है और होल्ड करना है, तो फिर आप इसी तरह ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ट्रायंगल का जो शेप है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पहले ये क्या था, सेंटर में था, अभी हम इसको जिधर लेकर जाना चाहें उधर ले जा सकते हैं। और इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ग्रीन हैंडलर। इस पर जब आप लेकर जाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। जब इस तरह से चेंज हो जाए तो आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक अपने माउस का प्रेस करना है और होल्ड करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे और होल्ड करेंगे तो आपके जो साइन है वो इस तरह से चेंज हो जाएंगे। फिर आप अपने माउस को मूव कीजिए पिक्चर को मूव करने के लिए। देखिए इस तरह से मूव करना चाहता हूँ मैं, तो देखिए ये मूव हो गया पूरा। जैसा आप करना चाहें वैसा आप इसको कर सकते हैं। फिर से मूव करना चाहते हैं फिर से आप इसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट यहाँ बना सकते हैं और उसे रोटेट भी कर सकते हैं। उसके जो साइज है
पोजीशनिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसको उठाकर रख सकते हैं। और बाकी जो फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पिक्चर को लेकर हमारे पास फॉर्मेटिंग फीचर्स अवेलेबल थे, वैसे ही शेप्स को लेकर भी हमारे पास हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये क्या है, फील्ड है, इसको आपको एम्प्टी करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई दूसरा कलर फिल करना है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई कलर फिल नहीं करना है तो आप यहाँ से नो फिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई टेक्सचर चाहिए तो वो आप यहाँ से टेक्सचर भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। कोई ग्रेडियंट कलर चाहिए, ग्रेडियंट मतलब 2 से ज़्यादा कलरों की मिक्सिंग आप इसमें करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। देखिए ये ब्लू और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। आपको और चाहिए तो मोर ग्रेडियंट कलर पर जाने के बाद आप यहाँ से ग्रेडियंट फिल पर जाएंगे और जो 2 कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, मान लिया आपको पर्पल चाहिए, यहाँ पर आप सेंटर में कोई दूसरा कलर चाहते हैं, मान लिया आपको येलो चाहिए। उसके बाद थर्ड में भी आपको तीसरा कलर भी मिक्स करना है, वो भी आप चाहते हैं, मान लें ये आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो 3 कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी जो इसमें ट्रायंगल में फिल हो जाएगा। ऐसे ही आउटलाइन के साथ हम वर्क कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर कैसा होना चाहिए, शेप पर ये इफेक्ट जैसे पिक्चर्स पर लगाए थे, अपने ग्लो करना चाहते हैं ग्लो कर सकते हैं, वेबल्स के रूप में देखना चाहते हैं इसको ऐसे देख सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं उनका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इमेज आपने दूसरी बनानी थी, आपने दूसरी बना लिया, ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल चाहिए तो आप एडिट शेप पर जाएंगे, चेंज शेप पर क्लिक करेंगे और इसे क्वाड्रिलेटरल में चेंज कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो एक इमेज आपने एक बार बना लिया कोई शेप, उसको आप वापस चेंज कर सकते हैं। कोई दूसरी चाहिए तो आपके देखिए यहाँ पर ये पूरा अवेलेबल है बॉक्स, जो भी आपको चाहिए। मान लिया आपको स्माइली बनाना है, स्माइली पर लेकर आइए और आप स्माइली बना सकते हैं। इसके अंदर कोई कलर फिल नहीं करना चाहते हैं तो आप शेप फिल पर क्लिक करेंगे और नो फिल कलर कर दीजिए। कोई दूसरा कलर फिल करना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो आप कर सकते हैं। आपको कोई पिक्चर फिल करनी है इसके अंदर, आप पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने ये पिक्चर ओपन की, ये पेंसिल वाली पिक्चर में चाहूँ तो वो पिक्चर हम इसमें ला सकते हैं। और आपको कोई कलर ही चाहिए, मोर फिल कलर पर जाने के बाद आपको कस्टम भी आप अपने हिसाब से कलर बना सकते हैं। डार्क लाइट करना है तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस तरह से हम किसी भी शेप में कोई भी कलर हम फिल कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर और भी ये आपके जो फीचर्स हैं मतलब स्टाइल हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर थीम चाहिए आपको तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए आपको इस तरह से ब्लैक कलर भरना है तो वो भर सकते हैं। पोजीशन टेक्स्ट की वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा एडिट शेप पर हम बात कर चुके हैं, इन पर हम बात कर चुके हैं। टेक्स्ट इफेक्ट पर हम बात करेंगे अभी आगे जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे। मान लिया आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है तब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट मतलब आपको एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसमें आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी आपको टेक्स्ट लिखना चाहे वो लिख सकते हैं तो ये आपके बॉक्स में रहेगा। इसके अलावा अब इसको अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को आप। देखिए अभी ये हमारा हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, इसे आप इस तरह से रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। आप इस तरह से करना चाहते हैं इधर लिख सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट की डायरेक्शन के ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास। आप कैसे लिखना चाहते हैं वैसे आप इसको लिख सकते हैं। ओरिएंटेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट को आप कैसे अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं, देखिए सेंटर में अलाइन हो गया है, या फिर आप इसको लेफ्ट में करना चाहते हैं अब उसके हिसाब से लेफ्ट में हो गया है, तो राइट में करना चाहते हैं तो राइट में हो गया है। ऐसे ही हम और भी अदर फीचर्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो क्या है। हमने शेप की आउटलाइन पर बात कर ली है, शेप में हमें कलर फिल करना है तो कैसे करेंगे। उसके बाद आता है शेप इफेक्ट पर हम बात कर चुके हैं। कोई भी शेप का जो इफेक्ट है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको इसको ग्लो करना था तो हम ग्लो करवा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हम इन्हें अरेंज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, इसको डिलीट करना है तो जस्ट इसके आप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और तब आपको डिलीट की प्रेस करनी है। अगर सपोज आप देखिए इसके अंदर क्लिक करने पर डिलीट की प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट डिलीट होगा। पूरा बॉक्स डिलीट करना है तो आपको इसके बॉर्डर पर क्लिक करना होगा तब आप इसे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अरेंज करने की। जैसे सपोज मैं ये इमेज इसके ऊपर लेकर जाऊंगा तो देखिए इसके ऊपर आ रही है, सपोज मुझे इसके ऊपर नहीं इसके पीछे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज पर आपको क्लिक करना है, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है सेंड बैकवर्ड, तो इसे मुझे सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कर देंगे। हमारे पास कुछ ऑप्शन भी होते हैं, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक एंड सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। 3 ऑप्शन है। सेंड
बैकवर्ड का मतलब है कि जो एक इमेज है उसके पीछे आएगी। मान लीजिए देखिए हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पर शेप ले लेते हैं, कोई दूसरी 3 शेप लेते हैं। मान लिया हमने एक और शेप ले ली, सपोज ये हमने ले लिया यहाँ पर, तो हमें पहला ये है, दूसरी इमेज हमारी ये है और तीसरी इमेज हमारी ये है। तो अभी देखिए तीसरी इमेज जो है हमारी ये सबसे ऊपर है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सबसे पीछे चली जाए, सबसे नीचे चली जाए। तो क्या करेंगे, आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे। देखिए सबके पीछे चलेगी, तीनों के एक साथ। अगर हम इसे क्या करते हैं, मान लें इसको फॉरवर्ड लाना है, सबसे आगे लाना है, तो आप इसे क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट पर ले आएंगे, एक साथ सबके आगे आ जाएगी। और एक साथ सबके, अभी एक के पीछे भेजना है केवल आपको इसे, तो आप क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। केवल एक इमेज के पीछे गई, दूसरी के अभी भी ऊपर है, उसके भी पीछे लेकर जाना है, फिर से सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये और भी पीछे चली जाएगी। तो जितनी भी आपकी इमेज हैं उन्हें आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर सकते हैं। और फिर से देखते हैं, अगर आपको इसको फॉरवर्ड लाना है, मान ली स्माइली के ऊपर लाना है और इस जो पहला रेक्टेंगल है हमारा इसके पीछे रखना है, तो क्या करेंगे, आप इसे ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। अगर आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबसे आगे आ जाएगी। ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक किया हमने तो देखिए स्माइली के आगे है और इसके पीछे है। फिर से कर देंगे एक बार तो सबसे आगे आ जाएगी। एक साथ सबके पीछे भेजना है, सेंड टू बैक कर देंगे, सबके पीछे चली जाएगी। तो इस तरह से हम जो इमेज हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसके बाद हमारा आता है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। देखिए अगर मैं यहाँ से चाहता हूँ कि तीनों एक साथ उठाकर एक साथ दूसरी जगह ले जा सकूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करूंगा तो केवल रेक्टेंगल जा रहा है और नहीं जा रहा है। मुझे इन्हें तीनों को एक साथ लेकर जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, इन्हें ग्रुप करना होगा। ग्रुप करने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों इमेज को सेलेक्ट करेंगे। कैसे होगा, जब एक पर क्लिक करते हैं तो दूसरा हट जाता है, दूसरे पर क्लिक करते हैं पहला हट जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक इमेज पर क्लिक करना है, वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे। यस, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे। देन आपको क्लिक करना है दूसरी इमेज पर, देन आपको क्लिक करना है तीसरी इमेज पर। इमेज भी हो सकती है, शेप भी हो सकती है, कुछ भी ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको ग्रुप करना है आपको उस पर क्लिक करना है। कब करना है, जब आपकी कंट्रोल की आपने प्रेस की कर रखी हो और होल्ड भी कर रखी हो। अब देखिए तीनों इमेज हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है ग्रुप, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। ध्यान रहे राइट क्लिक करते समय माउस आपका हिलना नहीं चाहिए, हिल गया तो ये फिर इमेज डीसेलेक्ट हो जाएगी। तो विदाउट मूविंग द माउस यू हैव टू राइट क्लिक हियर एंड देन यू विल फाइंड देयर ग्रुप। तब आपको यहाँ पर ग्रुप मिलेगा, यहाँ से आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। या फिर आप सीधा इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप और अनग्रुप दो ऑप्शन आ रहे हैं। जब अभी अनग्रुप है तो ग्रुप एक्टिव है, तो देखिए हमने ग्रुप पर क्लिक किया तो ये तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ ग्रुप हो गए हैं। अब हम इन्हें कहीं भी ले जाएंगे तो एक साथ मूव होंगे। इनका साइज कम ज्यादा करेंगे तो इनका साइज भी सबका एक साथ कम ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। अब वापस हमें इन्हें क्या करना है, अलग अलग करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए अगर आपने यह देखना है कि पोजीशन को केवल आपको इधर करना है, अनग्रुप नहीं करना है, केवल इस रेक्टेंगल जो हमारा पैरेललोग्राम है इसको आपको थोड़ा लेफ्ट लाना है। तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना होगा और फिर इस पर क्लिक करने के बाद होल्ड करेंगे और इसे आप अकेले को मूव कर सकते हैं। और अगर आपको सबको एक साथ मूव करना है तो आपको पूरे इमेज पर एक बार क्लिक करना होगा, फिर आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। अगर तीनों को फिर से आपको इसको अनग्रुप करना है तो जस्ट आपकी इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्ट्स आपके ग्रुप थे वो सेलेक्ट होने चाहिए। अब आप ग्रुप पर जाएंगे तो आपको अनग्रुप मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। देखिए तीनों आप राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक कहीं भी अलग करेंगे तो ये हट जाएंगे। अब आप इन्हें मूव करेंगे तो ये सिंगल सिंगल मूव होंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं और अनग्रुप कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा, कैसे हम इमेज या क्लिप आर्ट या जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं, उनके साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट को उनके साथ हम कैसे अलाइन कर सकते हैं। सेम जैसे हमने क्लिप आर्ट और इमेज के साथ टेक्स्ट को यहाँ पर रैपिंग किया था, वैसे ही आप इन ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे और एक फाइल से आप दूसरी फाइल में कोई ले जाना चाहें ऑब्जेक्ट तो आप ले जा सकते हैं। जैसे हमें स्माइली यहाँ से अपनी उस फाइल में लेकर जानी है जो अभी हम जिस पर हम पहले वर्क कर रहे थे। आप फाइल पर जाएंगे, रिसेंट फाइल में आपको वो फाइल मिल जाती है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। सॉरी ये नहीं थी हमारी, ये सेशन 1 ये थी। ये हमें कहाँ, मान लें यहाँ पर ये इमेज चाहिए, तो आपको क्या करना है,
यहाँ पर आप इस पर लेकर जाएंगे वर्ड के आइकन पर, तो आपको दोनों फाइल आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। या फिर आप इन दोनों फाइल में मूव करने के लिए एल्ट टैब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एल्ट का बटन दबाएंगे आप और टैब का बटन दबाएंगे तो जितने आपके ओपन प्रोग्राम हैं वो सब आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। और जैसे मुझे यहाँ जाना है तो ये अभी एक्टिव है, मैं अपना एल्ट का बटन छोड़ दूंगा तो इस पर आ जाऊंगा, फिर से एल्ट टैब दबाऊंगा तो दूसरे पर आ जाऊंगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, इसको यहाँ से कर लेना है आपको कॉपी। राइट क्लिक करने के बाद भी कॉपी कर सकते हैं और इस बटन के थ्रू भी कॉपी कर सकते हैं। एल्ट के साथ टैब आप दबाएंगे तो आप वापस दूसरी अपनी फाइल पर आ जाएंगे, या फिर आप इस यहाँ से भी उस फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ चाहिए कंट्रोल वी से आपको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस पेस्ट बटन के थ्रू भी पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें कहाँ चाहिए थी ये इमेज, यहाँ चाहिए थी, तो यहाँ आपको क्या करना है, अभी देखिए टेक्स्ट के साथ ये एडजस्ट नहीं हो रही है, टेक्स्ट इसके पीछे है, तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट पर क्लिक करना होगा। टेक्स्ट टाइपिंग के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर पर क्लिक करेंगे या बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर टेक्स्ट के आगे नहीं लानी है, पीछे लानी है, या फिर टेक्स्ट इसके ऊपर या नीचे ही जाए तो टॉप एंड बॉटम का इस्तेमाल करेंगे। थ्रो मतलब जितना पास से होकर जा सकता है उतना चला जाए। टाइट मतलब टेक्स्ट इसके साथ जितना ज़्यादा पास हो सकता है उतना हो जाए। तो इस तरह से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टाइपिंग जैसे हमने इमेज के साथ की थी वैसे ही हम इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर हम देखें तो आगे हमारा क्या है, स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट आप ये यूज कर सकते हैं। कोई लिस्ट आपको चाहिए तो वो आप लिस्ट यहाँ से ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार की आपके लिए अवेलेबल है। मान लें आपको ये लिस्ट चाहिए, ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये लिस्ट आपकी यहाँ पर आ गई है। जो भी आप यहाँ लिखना चाहें टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसकी पर्टिकुलर इसके बारे में, दूसरा इसके बारे में लिखा आपने, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलग क्लिक करेंगे आप तो ये आपकी लिस्ट ऐसे बन जाएगी। इसको मूव कर रहा है तो इसके बॉर्डर पर आपको क्लिक करना है और बटन को, अपने लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे। देखिए अभी भी इसको मूव कर रहे हैं तो ये हमारी इमेज मूव नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है वो आप जानते हैं। फॉर्मेट पर जाएंगे, टेक्स्ट टाइपिंग पर जाएंगे और इसे स्क्वायर में एटलीस्ट आपको कर लेना, तब आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट रैपिंग होती है वो इन लाइन विद टेक्स्ट होती है। जब तक ये रहेगी तब तक आप इसको इधर उधर इस तरह से मूव नहीं कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और इनमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप इस लिस्ट में मैनुअली यहाँ पर जाने के बाद चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है तो वो आप कर सकते हैं। अलग क्लिक करेंगे तो ये आपकी लिस्ट आपको इस तरह से बनी दिखाई देगी। तो इस तरह से हम जो हमारे पास ये पिक्चर्स हैं, क्लिप आर्ट्स हैं, शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, हमारे पास चार्ट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसको आपको खुद से करके ट्राई करना है। तो आप जितना ज़्यादा खुद से ट्राई करेंगे उतना आप इसमें ज़्यादा सीख पाएंगे। एक्सप्लोर जितना आप करेंगे चीज़ों को उतना आप सीख पाएंगे। क्यूरियस रहा कीजिए चीज़ों को लेकर, ये टूल किस लिए दिया गया, इसका क्या काम होगा, और जब आप उसे यूज करेंगे, कोशिश करेंगे करने की, तभी आप उसको कर पाएंगे। केवल आप सोचें कि देखकर ही आपको आ जाएगा, ये वीडियो देखकर आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आप आसानी से सीख पाएंगे।